नमस्कार दोस्तों आज भारत के बड़े शहरों और महानगरों में सेक्स का बहुत प्रचलन है और इसके बावजूद यौन स्वास्थ्य, सुरक्षित सेक्स और यौन आदतों के बारे में ज़्यादा बातें नहीं की जाती है। सेक्स से होने वाली बीमारियों और गर्भ निरोधक के बारे में तो काफ़ी जानकारी दी जाती है, लेकिन स्वस्थ यौन व्यवहार कैसे किया जाए इस पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है। हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें एक आदमी के कई लोगों से सेक्सुअल संबंध होते हैं, जो आम बात हो गई है, लेकिन ये भी यौन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कई लोगों को तो इस बात की भी परवाह नहीं होती कि इसका उन पर कैसा असर होगा। सुरक्षित संभोग या सेफ सेक्स ऐसे यौन संबंध को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी और अपने साथी की यौन संचारित इन्फेक्शनों यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शंस यानी कि एसटीआईज और अनियोजित गर्भावस्था से रक्षा करता है। जिस यौन संपर्क में वीर्य, योनि द्रव या रक्त वगैरह का आदान प्रदान नहीं होता उसे सुरक्षित सेक्स माना जाता है। असुरक्षित सेक्स आपको या आपके साथी को यौन संचारित इन्फेक्शन के खतरे में डाल सकता है, जिसमें कि क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, एचआईवी या हेपेटाइटिस बी या नती स्तन अनियोजित गर्भावस्था हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में ऐसी ही कुछ उपयोगी जानकारी दी गई है जो आपको ये जानने में मदद करेगी कि सेफ सेक्स कैसे करें। ये ध्यान रखें कि कोई भी तरीका आपको यौन संचारित रोगों से 100% नहीं बचा सकता, लेकिन ये अनचाहे गर्भ को रोकने के उपाय के रूप में अधिक सहयोगी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए सुरक्षित यौन संबंध के लिए कॉन्डम्स की, तो कॉन्डम्स इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं, जैसे कि वीर्य को योनि में जाने से रोकना, योनि द्रव या रक्त के आदान प्रदान को रोकना और साथ ही साथ एसटीआई या सेक्स करने से संचारित इन्फेक्शन के प्रति संरक्षण प्रदान करना। साथ ही साथ दोस्तों छूने या फिर किस करने से प्रेगनेंसी नहीं होती। जब तक पुरुष का वीर्य स्त्री के अंदर नहीं जाता तब तक गर्भावस्था नहीं हो सकती और इसीलिए सेक्स के दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ हमेशा कॉन्डम का प्रयोग करें। यह अनचाहे गर्भ और यौन संचारित रोगों से बचाता है। यदि सेक्स के दौरान पूरे समय इसे पहने रखा जाए तो यौन जनित रोगों से बचाव होता है। कॉन्डम जो है वो लुब्रिकेटेड हो तो इसके फटने का खतरा कम हो जाता है, और अगर कॉन्डम सेक्स के समय फट जाए तो प्रेगनेंसी हो सकती है और ऐसे समय में महिलाएं इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग से गर्भावस्था से बच सकती है। पुराना, फटा हुआ, एक्सपायर्ड या फिर 2 कॉन्डम एक साथ कभी प्रयोग न करें। कॉन्डम का पैकेट काटने के लिए कैंची या फिर दांतों का इस्तेमाल भी न करें। साथ ही साथ दोस्तों एक बार प्रयोग किया हुआ कॉन्डम दोबारा इस्तेमाल न करें। हमेशा नया कॉन्डम ही इस्तेमाल करें। महिला कॉन्डम और पुरुष कॉन्डम एक साथ इस्तेमाल न करें। लुब्रिकेटेड कॉन्डम का इस्तेमाल करें और कॉन्डम के साथ यौन संबंध आसान बनाने के लिए अगर आपको और अधिक लुब्रिकेशन की ज़रूरत हो तो केवल पानी से बने लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें। और कॉन्डम तभी असरदार होते हैं जब उन्हें सेक्स के शुरू से अंत तक इस्तेमाल किया जाए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सुरक्षित सेक्स कैसे करें, यानी कि सेफ सेक्स कैसे करें। तो दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखें, ये आपको सुरक्षित यौन संबंध बनाने में मदद करेंगी, जैसे कि सेक्सुअल संबंध बनाते समय केवल पानी या सिलिकॉन से बने लुब्रिकेंट लगाएं। वैसलीन तेल या जेली का प्रयोग न करें। गर्भ निरोधक गोलियों, हार्मोनल इंजेक्शन, गर्भ निरोधक पैच, कॉपर टी वगैरह के उपयोग द्वारा प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, लेकिन इन उपायों से यौन संचारित रोगों से बचाव नहीं होता है। ओरल सेक्स के द्वारा भी एसटीडी हो सकती है और इसीलिए सावधान रहें। ऐसा करना हो तो भी प्रोटेक्शन के साथ करें। दाद यानी कि हर्पीस जैसे इन्फेक्शन ओरल सेक्स के द्वारा भी हो जाते हैं, तो ध्यान रखें ओरल सेक्स के दौरान पेनिस पर भी किसी प्रकार की चोट न लगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि सेक्स के दौरान प्रोटेक्शन का प्रयोग नहीं हुआ है तो तुरंत ही इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोली जैसे कि आईपिल लें। गोली लेने में देरी न करें, क्योंकि जितना देर से आप गोली लेंगी उतना ही गर्भ ठहरने की संभावना अधिक होगी। साथ ही साथ बार बार इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोली का सेवन न करें। नियमित गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और जो सूट करे वे उपाय अपनाएं। ओरल सेक्स से पहले गुप्तांगों को अच्छे से साबुन से साफ करें। गुदा यानी कि एनस को छूकर कभी योनि न छुएं और गंदी उंगलियां कभी भी योनि में न डालें। सेक्स के बाद पानी से प्राइवेट पार्ट्स को धो लें और योनि या फिर पेनिस में यदि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो अपने पार्टनर को बताएं। सेक्स के दौरान प्राइवेट पार्ट्स पर किसी भी प्रकार का असामान्य लक्षण हो तो सेक्स न करें। साथ ही साथ दोस्तों गुप्तांगों पर छाले, फोड़े, मस्से, घाव या फिर स्त्राव वगैरह हो तो सेक्स न करें। ये सब किसी प्रकार के एसटीआई के लक्षण हो सकते हैं। सेक्स के दौरान ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पार्टनर से आप तक पहुंच सकते हैं।
यौन इन्फेक्शनों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और उनके लक्षणों को समझें। जब तक इन्फेक्शन ठीक न हो तब तक सेक्स न करें। इन्फेक्शन ठीक होने के करीब 1 से 2 सप्ताह बाद सेक्स करें। यदि एक पार्टनर को कोई सेक्स संबंधी रोग हुआ है तो दूसरा भी अपनी जांच जल्द से जल्द कराएं। बहुत सारे लोगों से शारीरिक संबंध न बनाएं। ऐसा करने से आपको यौन संचारित रोगों के होने का खतरा बढ़ जाएगा। और अब हम दोस्तों जानेंगे सुरक्षित सेक्स के लिए कुछ अन्य टिप्स की। तो जब आप और आपका साथी सेक्स के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो तब आनंदमयी, सम्मानजनक और सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने को भी सुरक्षित सेक्स कहते हैं। और सुरक्षित सेक्स करने के तरीके की बात करें तो बिना कॉन्डम के सेक्स न करें। अगर आप महिला की माहवारी के समय सेक्स करते हैं तो कॉन्डम का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये न सिर्फ गर्भधारण से बचाएगा बल्कि यौन संचारित रोगों यानी कि STD से भी बचाता है। गर्भ निरोधक गोलियां निर्देश के अनुसार ही खाएं। इसमें अनियमितता बरतने से गोली का प्रभाव खत्म हो जाता है और गर्भ ठहरने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, पीरियड के समय कभी भी असुरक्षित सेक्स न करें। कई लोगों का मानना है कि वो माहवारी के दौरान बिना कॉन्डम का उपयोग किए सेक्स कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी ऐसा न करें। केवल एक साथी के साथ यौन संबंध रखें जब आप में से कोई भी STI से ग्रस्त न हो। STI परीक्षण कराएं और यदि आवश्यक हो तो उपचार द्वारा STI का इलाज करें। खासकर यदि आप पहली बार संबंध बनाने जा रहे हैं तो जब तक डॉक्टर या नर्स आपको ये न कह दे कि आप अब इन्फेक्शन मुक्त हैं तब तक संबंध न बनाएं। और साथ ही साथ अनियोजित गर्भधारण से बचने के लिए कॉन्डम के अलावा अन्य प्रकार के गर्भ निरोधक तरीकों का उपयोग करें। दोस्तों, सुरक्षित सेक्स जो है वो कभी सेक्स के समय बाधा का विषय नहीं होना चाहिए और इसके लिए आपको कुछ सुझावों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सुरक्षित सेक्स के लिए तैयार रहें, अर्थात अपने पर्स में कॉन्डम रखें और उन्हें घर पर भी स्टोर रखें ताकि आपको सेक्स करते समय किसी प्रकार की बाधा न हो। यदि आपको कॉन्डम का उपयोग करने में सेक्स का आनंद कम आ रहा हो या किसी प्रकार की असहजता महसूस हो तो कॉन्डम की टिप पर थोड़ा वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें। कॉन्डम के उपयोग करने के सही तरीके को जानें। हालांकि ये थोड़ा ध्यान देने वाला तथ्य है, लेकिन इसके इस्तेमाल से STI का खतरा कम होता है। यदि आपको किसी फार्मेसी या सुपरमार्केट से कॉन्डम खरीदने में शर्मिंदगी महसूस होती है तो इन्हें आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर यौन स्वास्थ्य केंद्र या फिर इंटरनेट द्वारा ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हार्मोनल गर्भ निरोधक जैसे कि गर्भ निरोधक गोली वगैरह केवल अनियोजित गर्भधारण के प्रति संरक्षण प्रदान करते हैं, न कि STI के प्रति। और साथ ही साथ अपने यौन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को सिर्फ देखने से STI का पता नहीं चलता है। अधिकांश STI में कोई स्पष्ट संकेत नहीं होते और इसीलिए इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दें। STI के बारे में जानकारी प्राप्त करें क्योंकि हर सेक्स करने वाले को इसका जोखिम होता है। आपको और आपके साथी को ये समझना होगा कि STI होने का मतलब ये नहीं है कि आप गंदे या खराब हैं। इसका इलाज भी होता है और इसीलिए परेशान न हो, लेकिन इससे बचने की कोशिश जरूर करें। और अगर आपने कॉन्डम के बिना यौन संबंध स्थापित कर लिए हैं तो STI परीक्षण कराएं। ऐसी स्थिति में दोनों साथियों का परीक्षण होना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कुछ ऐसी सेक्सुअल यानी कि यौन गतिविधियों के बारे में जो कि सुरक्षित है। तो कुछ ऐसे यौन संपर्क भी हैं जिनसे यौन संचारित इन्फेक्शनों के होने का जोखिम कम होता है, जैसे कि चुंबन या किसिंग करना, जिसे कि फ्रेंच किसिंग भी कहा जाता है, यदि आपके मुंह में कोई पीड़ा या फिर अन्य कोई समस्या नहीं है तो। साथ ही साथ आलिंगन यानी कि कर्डलिंग, मालिश करना, हस्त मैथुन करना या फिर आपसी हस्त मैथुन करना यानी कि म्यूचुअल मास्टरबेशन करना, बाहरी त्वचा पर वीर्यपात करना या फिर गर्भ निरोधक का उपयोग करते हुए संभोग करना, जैसे कि कॉन्डम का या महिला कॉन्डम का उपयोग करना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कुछ ऐसी सेक्सुअल गतिविधियों के बारे में जो कि सुरक्षित नहीं है। तो एक से अधिक लोगों से असुरक्षित सेक्स करने से STI से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। तो बात की जाए असुरक्षित यौन गतिविधियों के बारे में, तो जैसे कि बिना पुरुष या महिला कॉन्डम के यौन संबंध स्थापित करना, कॉन्डम का उपयोग करने के बजाय वीर्यपात से पहले लिंग को योनि से हटा लेना। इसमें पूर्व वीर्य तरल पदार्थ संक्रामक हो सकता है और जिसमें शुक्राणु हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेगनेंसी होती है। साथ ही साथ एक बार उपयोग किए हुए कॉन्डम को फिर से उपयोग करना या फिर कॉन्डम का गलत तरीके से प्रयोग या कॉन्डम फटने के बाद भी सेक्स जारी रखना, इससे मासिक धर्म का रक्त, वीर्य या अन्य योनि के तरल पदार्थ शरीर के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि असुरक्षित यौन संबंध बनने की स्थिति की संभावनाएं बढ़ाते हैं, जैसे कि नशे में होना, दवाओं का उपयोग करना, सेक्स करने के लिए दबाव महसूस करना, ये सोच कि बस एक बार करने से कुछ नहीं होता, या फिर ये अंधविश्वास करना कि किसी को भी STI होने पर आपको पता
चल जाएगा। और अब हम दोस्तों जानेंगे सुरक्षित यौन संबंध से जुड़े कुछ मिथकों के बारे में। तो दोस्तों सुरक्षित सेक्स के बारे में कुछ मिथक प्रचलित हैं जिनकी जानकारी न होना आपके लिए संबंध बनाते समय बाधा उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि सेक्स के लिए भविष्य की योजना बनाने से मूड खराब होता है, ये भी एक मिथक है। किसी को सिर्फ देखकर मान लेना कि उसे यौन संचारित रोग है या नहीं, ये भी एक मिथक है। सुरक्षित यौन व्यवहार का अर्थ है कि दोनों साथियों में से एक एसटीआई से पीड़ित है, ये भी एक मिथक है। सुरक्षित सेक्स का अभ्यास करने का अर्थ है कि दोनों में से एक नसों द्वारा नशीली दवाएं लेता है, ये भी एक मिथक है। महिला समलैंगिकों को एसटीआई नहीं होते, ये भी एक मिथक है। और गर्भ निरोधक गोली खाने का मतलब है कि महिला सुरक्षित सेक्स की कोशिश कर रही है, ये भी दोस्तों एक मिथक है। कॉन्डम सेक्स की प्राकृतिक भावना को कम करते हैं, ये भी एक मिथक है। और कॉन्डम खरीदना शर्मनाक है, ये भी एक मिथक ही है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि अगर आपने असुरक्षित सेक्स कर लिया है तो उसके बाद क्या क्या सावधानियां बरती जाए। तो यदि आपने असुरक्षित यौन संबंध स्थापित कर लिया है तो योनि या गुदा की सफाई डूशिंग से न करें, क्योंकि नाजुक टिश्यूज़ में असुविधा होने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अपनी प्रेगनेंसी की पुष्टि करें, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लें। 72 घंटों के भीतर इसका सेवन असुरक्षित सेक्स के बाद प्रेगनेंसी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही साथ तत्काल परीक्षण के लिए डॉक्टर के पास जाएं और एड्स से बचने के लिए HIV टेस्ट कराएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।